अनाथो दरिद्रो जरारोग्ययुक्तो महाक्षीणदिनः सदा जाड्यवक्ता विपत्तिप्रविष्ट सदाहं भजामि घृत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। मित्रों, कोई भी साधना सिद्धि करने के लिए गुरु के मार्गदर्शन का होना अति आवश्यक होता है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि हम इतनी साधना करते हैं, इतनी सिद्धियां करते हैं, फिर भी विफलता ही हाथ लगती है, ऐसा क्यों? सफलता मिलती नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई साधक किसी मंत्र की सिद्धि करता है या कार्य की सिद्धि करता है तो पूरा ध्यान, पूरी फोकस उस कार्य पर, उस साधना पर, उस सिद्धि पर लगाया करें। और उसके लिए शिष्य धर्म का पालन करना आवश्यक होता है। शिष्य धर्म कलयुग में, आजकल आधुनिक युग में कलयुग का प्रभाव होने के कारण लोग साधना सिद्धि तो करते हैं, परंतु कहीं न कहीं कलयुग का प्रभाव उनके अंदर प्रवेश कर जाता है, जैसे कि उनका ध्यान भटक जाता है, घमंड आ जाता है, लालच आ जाता है, शक्ति का दुरुपयोग करने का विचार मन में आने लगता है, छल कपट, द्वेष, शत्रु भाव इत्यादि भाव मन में घर कर जाता है। और बहुत से शिष्य साधना तो करते हैं, पर साधना काल में भी शिष्य धर्म का, मर्यादा का पालन नहीं कर पाते। जैसे कलयुग का प्रभाव होने की वजह से बहुत से लोग साधना काल में ही मांस भक्षण करते हैं, नशापान करते हैं, मर्यादा से बाहर अपने दैनिक कर्म या मासिक कर्म में कहीं न कहीं त्रुटि कर लेते हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी साधना करने पर मर्यादा में, अपनी सीमा में रहना पड़ता है। साधना काल में, सिद्धि काल में शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखना होता है, तब जाके साधना सिद्धि में सफलता मिलती है। मेरा अनुभव कहता है कि यदि आप साधक हैं तो आपके मन में किसी के प्रति छल कपट, द्वेष भाव, शत्रु भाव नहीं होना चाहिए। आपकी वाणी में मिठास होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए और परोपकार की भावना होनी चाहिए। आपके हृदय में दया का भाव होना चाहिए और अहम आपके भीतर घर न कर जाए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से शांत मन से, पूर्ण श्रद्धा, भक्ति एवं भाव से सद्गुरुदेव के पावन चरणों में ध्यान लगाकर दृढ़ संकल्प के साथ साधना प्रारंभ करें। गुरुदेव से प्रार्थना करें सिद्धि प्राप्ति के लिए। जाने अनजाने हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। प्रयास करें अपनी सीमा में रहें, मर्यादा में रहें, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें और
पूरा ध्यान अपने कार्य की सिद्धि में या मंत्रों की सिद्धि में या किसी भी साधना की सिद्धि में केंद्रित करें। उसके लिए आपको नित्य प्राणायाम, ध्यान एवं योग की आदत डालनी होगी, क्योंकि बिना योग के आत्मा जो है दिव्य आत्मा से नहीं जुड़ सकता। योग अर्थात साधारण आत्मा का दिव्य आत्मा से, यहाँ तक कि परम आत्मा यानी परमात्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर से भी जुड़ने का अद्वितीय माध्यम है, एकमात्र माध्यम है योग। इसी का नाम योग है। यदि आप योग करते हैं तो आपका ध्यान केंद्रित होगा, ध्यान में एकाग्रता आएगी, और जब ध्यान एकाग्र होता है तो आप लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, और लक्ष्य प्राप्ति आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह जाती। और यदि आपका ध्यान भटक रहा है अपने लक्ष्य से, आपका संकल्प दृढ़ नहीं है, संकल्प बार बार खंडित हो रहा है, टूट रहा है, तो ऐसे में साधना सफल नहीं हो पाती है। मेरा अनुभव कहता है कि निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से, पूर्ण विश्वास के साथ किसी भी कार्य को किया जाए या साधना को या सिद्धियों को किया जाए तो उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। और मैं इस दरबार के माध्यम से लोगों को यही संदेश देता हूँ कि इस दरबार में मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई चमत्कारिक दिव्य साधना सिद्धियाँ नहीं हैं। इस दरबार में सद्गुरुदेव की कृपा और केवल उनकी की कृपा से ही लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। समस्याओं का निराकरण स्वयं गुरुदेव ही करते हैं, हम तो एक माध्यम हैं। और लोग भटक जाते हैं, पूछते हैं निखिल दरबार राजी में कहाँ हैं। तो इस वीडियो के अंत में कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो में दिया जा रहा है। यदि किसी को संपर्क करने की आवश्यकता हो गई तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, इस दरबार का नियम है, यदि मन में कोई शंका है और अगर कोई चलो एक बार जाकर देखते हैं, इस तरह से भाव लेकर आते हैं, मन में छल है, कपट है, झूठ है, तो यहाँ पर उसके लिए कोई चमत्कार नहीं होता। यहाँ पर चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होता है जो ये सोच कर आते हैं इतना घुमा थके हारे, यहाँ के बारे में बहुत सुना है तो चलो एक बार चले, यहाँ तो बिल्कुल कोई ना कोई रास्ता मिलेगा ही, ज़रूर मिलेगा। इस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, गुरुदेव को अपनी समस्या, अपनी दुख, अपनी पीड़ा को समर्पण करते हैं, उनके चरणों में अर्पण करते हैं कि हे गुरुदेव, हम आपके दरबार में हैं, आपकी शरण में हैं, कृपया हमारे दुखों को, संकटों को, समस्याओं का निराकरण करते हुए दुखों को शांत कीजिए। यह भाव जब उनको अर्पण करते हैं तब सद्गुरुदेव तक उनकी प्रार्थना, उनका भाव पहुंचता है और गुरुदेव की कृपा उस याचक तक पहुंचती है। इस तरह से बैठे बैठे ही कई लोगों को चमत्कारिक लाभ मिलने लगता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव।